डिसोसिएट करना होगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, ये होता है Na प्लस OH माइनस। डिसोसिएट करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसे हो सब लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है? तो बोर्ड का जो डेट शीट है वो रिलीज हो चुका है। एग्ज़ाम फरवरी की मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग से करते रहो, और जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वो ज़रूर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी को हम एकदम निचोड़ के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सभी के सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पेपर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करें यहाँ पे। तो क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना दूसरों के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस release H plus ion when dissolved in water. ठीक, वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो सब्सटेंस H प्लस आयन रिलीज करे उसको हम एसिड बोलते हैं। HCl ले लो, वाटर को डिजोल्व कर H प्लस, देख लो कोई भी सब्सटेंस H प्लस आयन रिलीज करता है वाटर में डिजोल्व होने के बाद, उसको हम बोलेंगे एसिड। मतलब ACl से HCl आयन रिलीज होके वाटर के साथ कॉम्बाइन होके क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोनियम आयन। ये होता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक। तो जितने सारे एसिड हमारे सिलेबस में हैं, एक तो है HCl, एक होता है H2SO4, एक होता है HNO3, ठीक, CH3COOH। ये सारे एसिड हमारे सिलेबस में हैं। HCl सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिडिक एसिड। इसमें यह होता है वीक एसिड, ठीक है। और ये 3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। सभी एसिड वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन रिलीज करेंगे। H प्लस आयन वाटर से कॉम्बाइन होके हाइड्रोनियम आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म करेगा। यह होता है एसिड का डेफिनेशन। H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा? 2 H प्लस आयन है, मतलब 2H प्लस, H3O प्लस और सल्फेट, मतलब SO4 माइनस 2। नाइट्रिक एसिड HNO3, एक्वास, मतलब हम यहाँ पे वाटर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होके वाटर के साथ, मतलब H3O प्लस और NO3 माइनस। एसिडिक एसिड CH3COOH, एक्वास, यहाँ पे H3O प्लस और CH3COO माइनस। ये एसिड का डिसोसिएशन पहले ठीक से समझ लो, ये नोट कर लो। पहले इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। कौन सा एसिड डिसोसिएट होके कैसा आयन फॉर्म करेगा, ठीक है ना? पहले ये नोट कर लो। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है एसिड के साथ कोई भी मेटल का रिएक्शन कैसा होता है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने सारे एलिमेंट हैं वो रिएक्शन शो करेगा। हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट
रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो पहले तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर आता है हाइड्रोजन। मतलब ये जितने सारे एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम एसिड। इसके नीचे कॉपर आता है, इसके नीचे Ag, आप गोल्ड, ठीक है ना, कॉपर। मतलब ये जितने सारे एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के नीचे वो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये मेटल एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये कोई भी मेटल एसिड के साथ कॉम्बाइन होके हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन शो करे उसका मतलब होता है ये मेटल यहाँ से H+ मतलब एसिड हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेगा, फॉर्म करेगा मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जिंक है, HCl, कैसे रिएक्शन शो करेगा? जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ से रिमेनिंग है क्लोरीन। मतलब जिंक और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होके फॉर्म करता है ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड। सर ये कैसा बना? जिंक का चार्ज होता है +2, क्लोरीन का चार्ज होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फॉर्म करेगा ZnCl2। फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टूडेंट को फॉर्मूला मेकिंग में दिक्कत है तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसको पहले रेक्टिफाई कर लो। फॉर्मूला मेकिंग, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन कौन कौन सा होता है, कैटायन, एनायन, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उसको पहले आप समझ लो। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम from HCl to form ZnCl2। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा मेटल शो करेगा? यहाँ पे जितने सारे लिखते हैं, यहाँ पे जितने सारे लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर सब रिएक्शन शो करेगा। कोई भी एसिड हो, हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी मेटल हो, रिएक्शन ओके, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन के नीचे अगर कोई भी एलिमेंट है रिएक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब रिएक्शन में कोई भी चेंज हम नहीं देख सकते। ये होता है पहला रिएक्शन। फिर आता है एसिड और बेस। एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड और बेस का रिएक्शन सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर, salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. As well as this is exothermic in nature. Exothermic nature मतलब रिएक्शन का साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। पहले ये लिख लो, फिर हम कुछ एसिड बेस रिएक्शन देख लेते हैं। H2SO4 प्लस NaOH। एसिड है, बेस है, डिसोसिएट करना होगा। 2H+, SO4 2-, ये होता है Na+ OH-। डिसोसिएट करने के बाद ये इंपॉर्टेंट ठीक है, पहले समझ लो। कोई भी रिएक्शन हो पहले उसको आयन में डिसोसिएट कर लो, करके आयन को एक्सचेंज कर लो। यहाँ पे सल्फेट है, OH को इधर ले आओ और सल्फेट को इधर ले जाओ। मतलब क्या फॉर्म करेगा? H और H मतलब H2O और साथ Na2SO4। एक सॉल्ट है और ये होता है वाटर। एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साथ साथ एग्जॉथर्मिक नेचर, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट
यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है ना। ये होता है एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, एसिड के साथ अगर रिएक्शन होता है, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, कार्बोनेट होता है CO3-2, बाइकार्बोनेट होता है HCO3-। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से CO2 रिलीज होगा, CO2 साथ साथ वाटर और उसके साथ सॉल्ट। कार्बोनेट Na2CO3 HCl, CO3 से CO2, एक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ वाटर, रिमेनिंग है यहाँ से Na, यहाँ से Cl, मतलब NaCl, ठीक है ना। तो पहले ये लिख लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, साथ साथ बेस को भी रिएक्शन, हम बेस के जो जितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना और जुड़े रहना चैनल के साथ। बाय।